स्वागत है जी आप सभी का डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे मैं एक बहुत ओपनली बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो लोग जॉब नहीं ले पा रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू गेट जॉब, प्रॉब्लम क्या हो रही होगी उनके साथ, मैं आपको वो सारी बातें डिस्कस करूँगा। इंटरव्यू का जो प्राइमरी फोकस है, प्रोडक्शन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, हैंड्स ऑन, क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, क्या आपने डिबग को रिसॉल्व किया, क्या प्रैक्टिकल रिसॉल्व किया है, ये आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे देना है। मैं यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मेनली हमारा बात होगा आज यहाँ पे वर्क, टास्क, रियल टाइम, ठीक है, प्रोडक्शन बेस एंड डीबग। मतलब डीबग का अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम जब आती है तो उस पे आपने क्या काम किया है कि नहीं किया है, ये बात हो रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर आती है बात क्या। पहले मैं आपको एक टीम बताता हूँ। टीम क्या होता है, जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे होते हो वो पर्टिकुलर टीम है। अब वो टीम पे कौन हो सकता है, डेफिनेटली यू शुड थिंक बिफोर कि भाई वो जो टीम है उस टीम पे काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहला बात क्या हो रहा है, पहली बात ये हो रही है कि मान के चलिए आपके पास टीम है। अब टीम को लीड करने के लिए, ठीक है, टीम लीड, ठीक है, प्लस टीम को जो लीड कर रहा है वो, और दूसरा जो टीम के बीच में कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे ऐसे टास्क होंगे जो आप बैठे होगे वहाँ पे, जो टीम के पार्ट में काम कर रहा होगा और उस पे कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, और टीम को लीड कौन कर रहा है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होंगे वो ये पूरे के पूरे काम को कर रहे होंगे। कौन से पूरे के पूरे काम को, एक है टीम को लीड करने वाला, एक है कंट्रीब्यूशन देने वाला, एंड एक और है जो ताबड़तोड़ तरीके से उसको हैंडल करता है, वो होता है कोर डेवऑप्स इंजीनियर, जो दोनों को लीड करता है। तो जो दोनों को लीड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, बोथ आप ऐसा बोल सकते हो, टीएल प्लस लीडर। टीम को भी लीड करेगा, पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब मेन जो खेल है वो इसका है। तो एक बात आपको क्या समझ में आ गई जो मैंने बताया, कि ये जो थर्ड नंबर है, ठीक है, इसको मैं ब्लू मार्क करता हूँ, ये जो टीम लीडर है, ये जो थर्ड नंबर का, क्या आपने किस पार्ट में काम, देखो तीनों को आप नहीं बोलिए कभी भी कि सर मैं एज अ टीम लीडर काम करता हूँ। अगर टीम लीडर काम करते हो, लीड करते हो, तो व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपसे प्रोजेक्ट पूछेगा किस टाइप के प्रोजेक्ट पे इस पे काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बीच में क्या क्या आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब आपके टीम मेंबर में प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर एंड टू एंड सब कुछ आपसे पूछेगा। तो फिर आप फंसते हो, डेफिनेटली यहीं पे आप स्टक हो रहे होगे। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड छोड़ दीजिए, बेसिक लेवल के, है ना, इक्का दुक्का क्वेश्चन ठीक है वो आप दे दोगे, फर्स्ट राउंड क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि भाई अगर आप एक लीड प्रोफाइल पे जा रहे हो तो आपको कैसे ध्यान देना है, क्या क्या बोलना है। तो पहले तो आपको ये फर्क चढ़ गया, पता चल गया कि भाई कैसे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो। इंडिविजुअल नहीं भाई, कोई ना कोई आपको लीड कर रहा होगा। आपका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के बिहाफ में आप काम कर रहे होगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मान के चलिए ये आपका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको बनाने वाला वो आपकी इसी टीम लीड में से, कंट्रीब्यूशन में से, टीएल में से। तो मैं टीम लीडर जो है, जो दोनों को लीड कर रहा है, उसने क्या किया, एक इंफ्रा बना के उसके अंदर एप्लीकेशन की होस्टिंग डिप्लॉयमेंट की हुई है। टूल मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि भाई जेंगिस डॉकर कुबरनेटिस यू शुड नो। हो सकता है कि आप एडब्ल्यूएस एडमिन में काम कर रहे हो, ठीक है, बट द थिंग्स इज डेफिनेटली चेंज। आपको ये देखना है, ये एक नया रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ। तो कल को जब ये सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं
तब आपको क्या यहाँ पे बोलना है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट नाम दे देता हूँ, है ना, प्रोजेक्ट वर्क टीम। डन। अब इस प्रोजेक्ट वर्क टीम के अंदर मैंने ये भी पार्ट बता दिया कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। पहला तो लास्ट में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। अब हम ये समझेंगे ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर बेसिक लेवल से बताऊंगा मैं। अब इसमें आपने कुछ भी पढ़ा हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से आएगी। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने डेवॉप्स के पर्टिकुलर कौन कौन से टूल को पढ़ा हुआ है। अब मैं सब कुछ मिक्सअप करूंगा, देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन मतलब क्या होगा कि इसी के अंदर सब कुछ आपका टिका होगा, ठीक है। अब मान के चलिए एक प्रोडक्शन सर्वर है, प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट में ईच एंड एवरीथिंग का मतलब ये है कि वो जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे ईकेएस का यूज़ नहीं होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया कि प्रोजेक्ट पे टीम काम कर रही है, तो अब इसके अंदर ये समझना है कि भाई वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सपोज दैट वी हैव एन क्लस्टर, मतलब ईकेएस क्लस्टर हमारा चल रहा है कि, और उस क्लस्टर के ऊपर आपने काम किया है। तब आप बोलते हैं कि सर आई हैव वर्क, मैंने काम किया है। जब आपने काम किया है तो उसके अंदर क्लस्टर से रिलेटेड अपग्रेशन करना, उस पर अपडेट करना, चेंजेस करना, क्या आपने काम किया है। तो ये टास्क निकल के आ रहा है। तो आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखना है ना भाई। अगर क्लस्टर की बात हो गई यहाँ पे, तो क्लस्टर में क्या क्या करते हो भाई? अपग्रेड, यस, क्या आपने अपग्रेड किया है? यस, क्या आपने किया है? तब आप बोलिए ना। वर्जन में चेंजेस करना है, डेफिनेटली भाई कल को वर्जन चेंज होता है। वर्जन मतलब क्या? अब आप जहाँ पे बैठे हो, जिस टाइम हमने उसको रेडी किया था प्रोजेक्ट को, वो उस टाइम पे 1.1 था। अब वर्जन को हमें चेंज करना पड़ रहा है, क्यों, किस लिए करना पड़ रहा है? अब वर्जन को इसलिए चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जो 1.1 था ओल्ड हो चुका है, इसके अंदर हमें नया अपग्रेशन करना है। क्या आपने काम किया? यस किया है। फिर यहाँ पे ऐसी ऐसी टीम होगी जो प्रोडक्शन बेस्ड टीम होगी। तो भाई अब आपसे पूछता है, ध्यान देना, अब आपसे पूछेगा कि क्या आपने ये प्रोडक्शन बेस पे किया था। तब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। क्या ये काम आपने प्रोडक्शन बेस में चेंजेस किया था? यू शुड, कि डिप्लॉयमेंट में किया था कि डेवलपमेंट में, कहाँ पे किया था? अब यहाँ पे आप क्या बोलते हो? मैंने प्रोजेक्ट का नाम, देखो ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई टॉपिक नहीं कवर कर रहा हूँ। द वे हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन नहीं आता, आप कुछ भी कर लो, पिछले 4 साल से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग विल चेंज अनलेस यू चेंज। समझ रहे हो? मैं आपको नहीं चेंज कर सकता, मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं सही तरीके से बता सकता हूँ, मैं अपना कॉपी पेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन बोलना तो आपको ही पड़ेगा ना। इंटरव्यू के सामने तो बैठना ही पड़ेगा ना। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं प्लीज़ परचेस माई कोर्स, ज्वाइन कर लीजिए, देन मैं आपका सिलेक्शन लगवा दूँ, नहीं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए जो आपको श्योरिटी देता है। जैसे आप LIC प्रीमियम लेते हो, आप क्या क्या देख देख के लेते हो, है ना? ट्रू, मतलब बिलीफ। तो बिलीफ कहाँ पे होना चाहिए? खुद के ऊपर होना चाहिए। तो पहला ये किस बेस पे आपने किया? प्रोडक्शन बेस पे किया था। देखो पहले तो आप समझिए कि हर प्रोजेक्ट के अंदर जो टीम काम कर रही है, क्या QA की टीम काम नहीं कर रही है? पहले थिंक, डेफिनेटली भाई काम कर रही होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट टीम काम करती है, डेवलपमेंट की है ना, प्रोसेस की टीम है ना, अलग अलग इन्वायरमेंट है, UAT की टीम है। तो ये जो सारी टीम है, तो अब ये जो प्रोडक्शन के अंदर आपने काम किया है, तो कहाँ पे किया है, ठीक है, विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। कल को भाई आपके पास जो प्रोफाइल बन के आती है ना कि यू आर वर्किंग, सर मैं अभी एप्लीकेशन सपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, तो अब यू आर वर्किंग इन एप्लीकेशन सपोर्ट लास्ट 3 ईयर 4 ईयर, सामने वाले को पता है क्या? जो इंटरव्यू, नहीं, उसको नहीं पता। अगर आपने अपनी स्किल को बताया कि मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये सारी स्किल है, बेस्ड ऑन स्किल यू कैन स्विच, यस डेफिनेटली यू कैन स्विच। लेकिन आपके पास स्किल क्यों नहीं रहता? क्योंकि लास्ट 4 ईयर, लास्ट 5 ईयर, 5 6 7 ईयर, है ना, 3 ईयर 2 ईयर से आपने वही पर्टिकुलर टास्क को किया है, जो पर्टिकुलर काम हो रहा है अभी भी उस कंपनी के अंदर।
क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ना ही आपने सोचा कि भाई मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब अगर मैंने क्लस्टर की बात यहाँ पे छेड़ दी, तो उस क्लस्टर के अंदर कुछ चीजें वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। सपोज क्लस्टर डाउन टाइम चला जाता है, सपोज डाउन टाइम चला गया, इन दैट केस व्हाट यू विल डू। मेमोरी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, व्हाट यू विल डू, ठीक है। पूछ सकता है, वॉल्यूम से रिलेटेड पूछ सकता है कि जो परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है क्यूबरनेटिस के ऊपर, हैव यू वर्क ऑन दिस, है ना। उसके अंदर कोई इशू क्रिएट होता है, फेस्ड होता है, तो क्या उसको आपने वर्क किया, उसके अंदर रिसाइजिंग करनी हो तो क्या आपने काम किया। तो ये एक सिनेरियो के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, किसके अंदर, जब आप एक प्रोडक्शन पे काम करते हो। उसके अलावा और भी सिनेरियो पूछ सकता है कि जैसे मान के चलिए हमारे इस प्रोडक्शन के अंदर एक लिमिट है, मतलब कोई रिक्वेस्ट आ रही है सडनली, और उस प्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि भाई प्रॉब्लम ये आ रही है कि मान के चलो लिमिट ट्रिगर नहीं हो रहा, मतलब एक इशू आ गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन इसी में हिडन है पूरा। अब इशू क्या आ गया कि मान के चलो उस लॉ के फॉर्म पे मिल गया कि मेमोरी रिलेटेड हमें एक प्रोडक्शन में इशू आया, हैव यू वर्क ऑन दिस, ठीक है, क्या आपने काम किया इसके ऊपर। तब आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी घुमा फिरा के, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, प्रोडक्शन के अंदर डाउन टाइम आना उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोडक्शन के जो डिबग है उसको कैसे रिसॉल्व कर रहे हो। जब तक आपको नहीं पता स्टेप्स कि भाई अगर मेरे से क्वेश्चन पूछता भी है तो मैं क्या बोलूँगा, है ना। अगर आपसे पूछ लेता है, मान के चलिए सपोज हैव यू वर्क ऑन डिप्लॉयमेंट मॉडल, अब आप बोलते हैं कि इसे मैंने काम किया, पूछ लेगा भाई ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट में काम किया है ना। रोलिंग अपडेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी पूछ सकता है ना। क्या आपने जेंकिंस रिलेटेड CI/CD पाइपलाइन पे काम किया है, ठीक है। मान के चलिए सपोज वी हैव दिस गिटहब, जेंकिंस, डॉकर कुबरनेटिस एंसिबल, है ना। वी वांट द डिप्लॉयमेंट, और उस डिप्लॉयमेंट के अंदर एक इशू आ जाता है, सब कुछ है यहाँ पे। अब उस इश्यू को हमें हैंडल करना है, हैव यू वर्क ऑन दिस। अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है कि सपोज आई डोंट वांट मैनुअल टू रिसॉल्व दिस पर्टिकुलर इश्यूज, क्या आपके पास कोई स्क्रिप्ट है। तो अगर आप बैकएंड से बोल भी देते सर आई यूज स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट को यूज करता हूँ, उस केस में मतलब 70% लोग यहाँ पे स्टक होते हैं कि सर अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा सीनियर मुझे देता, मैं स्क्रिप्ट चला देता हूँ। और भाई आप कैसे करोगे इस प्रोडक्शन के अंदर, स्क्रिप्ट जो दिया है, पहले आप समझिए, किसी आप कंपनी के एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बैठते हो, आप वो स्क्रिप्ट मैंने दे दिया, चलो मान के चलो भाई मैंने आपको एक स्क्रिप्ट दी, वेयर यू विल रन, आपके पास राइट्स क्या है, आप क्या टीम लीड कर रहे हो, आप एक कंट्रीब्यूटर हो, आप एप्लीकेशन किस प्रोफाइल पे बैठो, देखो ना, है ना। तो बेस्ड ऑन अपनी प्रोफाइल पे अगर बोलते हो कि सर मैं एक कोर डेवॉप्स की कॉन्सेप्ट में हूँ, मैं क्यूबरनेटिस के फुली कॉन्सेप्ट को ऑपरेट कर रहा हूँ, फंस जाओगे। अब जब आप फंस गए तो फिर आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको वही करना है जो इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट में तो हर चीज़ है भाई, है ना। देखो, एक है कि आपने पर्टिकुलर हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, हाउ टू क्रिएट S3 बकेट, टाइप्स ऑफ S3 बकेट, है ना, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम, हाउ टू अटैच, ये कॉन्सेप्ट होते हैं आपके जो आपने एक स्टेप्स को लर्न किया है, किस लेवल पे, बेसिक टू एडवांस लेवल पे। फिर आपका जो प्रॉब्लम आता है प्रोडक्शन के ट्रबल शूट में, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आपको बोलना है ये भी मैं बताऊंगा, पहले हम समझेंगे पूरा सिनेरियो। सिनेरियो समझिए, सिनेरियो अगर आपने समझ लिया, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दाग भी रहा हूँ आपके सामने, सपोज यू आर लिसनिंग दिस वीडियो, तो अब इसमें आपको क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि अच्छा अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे PVC की बात कर दी तो माइंड में क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए कि अगर PVC से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या रोलिंग कॉन्सेप्ट आ गया डिप्लॉयमेंट के अंदर, या ब्लू ग्रीन मैंने में, तो ब्लू ग्रीन से आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्लू हम किस लिए यूज करते हैं, ग्रीन डिप्लॉयमेंट हम क्यों करते हैं, ठीक है। अब अगर ये प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली भाई डेटाबेस से रिलेटेड भी वर्क होंगे ही होंगे, ठीक है। DB, तो डेटाबेस का भी काम होगा, क्यों नहीं होगा भाई। कल को अगर एक DB की टीम है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो DBA मैनेज कर रही है ना, DB की जो
पर्टिकुलर फ्लो है, उसका जो ट्रैफिक आ रही है वो कैसे मैनेज होगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि क्या फ्रंट एंड काम नहीं कर रहा होगा, डेफिनेटली फ्रंट एंड पे बैठा होगा। ठीक है, तो जब बैक एंड से देखो, हर मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी टीम है ना, फ्रंट एंड की टीम है। अब ये फ्रंट एंड की टीम काम कर रही है, तो थिंक बिफोर कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर पॉलिसी एंड पॉड से रिलेटेड कुछ मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई क्लस्टर का कॉन्सेप्ट कुछ प्रोजेक्ट के अंदर वेरी हो जाएगा। फ्रंट एंड की टीम है और डेटाबेस की भी टीम है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, मान के चलो क्या बैक एंड नहीं है, बैक एंड की भी टीम है ना, तो पूरे डेवलपर को पूरा हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि भाई हमें ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट मार देना है, रेस्ट्रिक्शन देना है। हैव यू वर्क ऑन दिस? क्या आपने इसके ऊपर काम किया है? आप दो ही चीजें बोल सकते हैं, यस आई हैव, और दूसरा बोलोगे नो। नो बोला तो आपका रिजेक्शन वहां से होगा ना, होना ही है। अगर आप बोलते हो यस, बोल भी दिया, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप नेक्स्ट स्टेप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, अब आप बोलते हो कि सर आई हैव, देखो बेसिक पहले देखो क्या था ना, कि जब अभी थोड़ा और पहले चले जाइए, 1 1.5 साल 2 साल पहले, 3 साल तक ले लीजिए, लोग बेसिक पढ़ के जॉब ले लेते थे। अभी सिनेरियो नहीं है भाई, क्योंकि सारा बदल गया है। डेवॉप्स डेवॉप्स डेवॉप्स, अरे 5 ईयर हो गया आपको पता, 20 से लेके 25, 5 ईयर। अब डेवॉप्स क्या हो गया, पुराना हो गया। इसलिए कंपनी क्या बोलती है, वी डोंट वांट द फ्रेशर। अब क्या है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोट, अब ये नया है। अब इसमें कंपनी क्या करेगी, रखेगी, 5 साल बाद ये भी पुराना हो जाएगा, फिर यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब क्यूबरनेटिस के सॉरी, ये पूरे पूरे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है। अब इसके अलावा क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी के अंदर ध्यान देना। अब यू नो अबाउट द आईएम, है ना, आईएम पे काम किया है, पॉलिसी के ऊपर आपने काम किया है, यस, सर्टिफिकेट मैनेजर के ऊपर आपने काम किया है। देखो, क्यूबरनेटिस के ऊपर अगर मुझे कुछ पॉलिसीज लगानी है, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट मैनेजमेंट पे काम करना है, क्या आपने इसके ऊपर काम किया? और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल पे स्विच मार रहे हो, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक पर्टिकुलर कंसर्न है। अगर मैं यहाँ पे जो टीम लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि गिने चुने लोग हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सिक्योरिटी, लॉ, ये सारी टीम यहाँ पे काम कर रही है। तो अब एक पूरे प्रोजेक्ट के अगर आपने फ्लो को समझ लिया, जैसे सब सब जो एक जो टीम लीडर है और टीम लीडर के ऊपर भी बैठा है, उसको पूरी पिक्चर पता है कौन क्या कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, मुझे क्या करना है, कैसे हमारी डे टू डे टास्क है, पूरा फ्लो पता है। अगर उसने एक वर्बली बता दिया कि भाई मुझे ये यूज़ करना प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, उसके पास सब कुछ है, तभी तो लीड कर रहा है, तभी तो उसको लीड कर रहा है टीम को। 35 45 है ना, 300 400 लोग हैं, उसको पता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दूसरा, मान के चलिए हमारे प्रोडक्शन के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर ऐसा भी ले सकते हो जैसे कि सी आई सी डी का इंटीग्रेशन है। ये प्रोजेक्ट के ऊपर पर्टिकुलर सी आई सी डी पाइपलाइन को हमने डिप्लॉयमेंट किया है। अब उस इंटीग्रेशन के अंदर कैसे डेवलपमेंट के साथ आप कंट्रीब्यूट करोगे, आपका क्या रोल कॉल है, ठीक है, उसके बीच में जो बग है, एरर है, यू आर फेसिंग, हाउ टू रिसॉल्व दिस। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दाग देगा कि सपोज डेवलपर ने कुछ चेंजेस किया, उसके अंदर एक मुझे एरर आ गया, उसके लिए आप व्हाट यू आर यूजिंग योर करंट प्रोजेक्ट। तब आप बोलोगे नहीं सर हम मैनुअल टेस्ट करते हैं। ओके, हाउ? आप बोलोगे सर उसके लिए डेडिकेटेड टीम बैठी है, वो क्या करती है, इसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है ना। लेकिन समझदार बंदा क्या बोलेगा, नहीं वी आर यूजिंग द सोनार क्यूब, है ना, टीवी हम यूज़ करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे सिक्योरिटी टूल्स हैं। अब सोनार क्यूब का भी अपना एक बढ़िया सा फंडामेंटल है ना, सिंक है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। और मैंने ट्रीवी बताया था, ट्रीवी जैसा टूल है। तो आपको ये देखना है कि अगर प्रोडक्शन में उसको यूज़ किया जा रहा है तो उसका एकदम फंडामेंटल क्या है और उसके बिहाफ में हम कैसे काम करेंगे।
ठीक है। EKS है तो ECS भी होगा, VPC का भी कॉन्सेप्ट होगा, क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट होगा, लैम्डा फंक्शन को भी ट्रिगर किया जाएगा, है ना। तो ये सारी एक बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। राउट 53 से रिलेटेड क्वेश्चन दाग देगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द राउट 53 एज वेल। उसके अलावा KMS, सीक्रेट मैनेजर, ये सारी सर्विसेज जो AWS के ऊपर आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये बात को आपको रखना है, ठीक है। लॉक्स, तो जो लॉक्स को मैनेज कर रही है, तो लॉक्स को मैनेज करने के लिए टीम है ना। ट्रेल के अंदर आप जाते हो, क्लाउड वॉच एजेंट को भी हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप जाके प्रॉपर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो हम बियॉन्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने AWS को यूज़ करके एक बिट बकेट से पाइपलाइन बनाई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन होगा यही, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे एक बिट बकेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे दाग देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि मान के चलिए आपने एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के रखा है AWS के कोर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, है ना। उसमें आपने डिज़ाइन किया, आर्किटेक्चर भी बना लिया, और डिप्लॉय करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम आती है ना, डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा, हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। चाहे उसके अंदर बिगेट बकेट से आपने पाइपलाइन जो बनाई है ना, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जैसे कि गिटॉप्स है, गिटॉप्स में भी ऑटोमेशन होता है। अर्गो CD को कंपनी यूज़ कर रही है हमारे सब। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो अर्गो CD नहीं पूछ सकता है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, 5 से 6 टूल ऐसे हैं जो आपको पता है, कुछ ऐसे टूल हैं जो आपको नहीं पता। जैसे टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म इज़ द मोस्ट पॉपुलर, उसको पता है कि टेराफॉर्म को हमें यूज़ करना है। क्यूबरनेटिस मैंने बात की तो हेल्म को यूज़ करना है। अर्गो CD को हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। हमारे इन्वायरमेंट के सेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर यू हैव एन एक्सपीरियंस। अब गिटॉप्स के जो ऑटोमेशन है, कुछ चीज़ें भाई गिटॉप्स में काम किया हो बंदा, टेराफॉर्म उसको आता हो, हेल्म के ऊपर काम किया हो, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, 4 चीज़ें भाई आप जॉब ले लोगे। अब ये 4 मेन पिलर ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे सोचते हो। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके बेस में भी जॉब लगती है, ऐसा नहीं है कि भाई सर मैंने जो, मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं, मुझे डेटाबेस का कुछ बात पता ही नहीं, मुझे है ना इलास्टिक सर्च नहीं पता, मुझे किबाना नहीं पता, मुझे मोंगोडीबी नहीं पता, मुझे है ना हमारी ये सारे डेटाबेस हैं जो प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या समझना है कि भाई CI/CD का वर्क फ्लो क्या होता है ना। SAST क्या होते हैं, डेस्ट क्या होता है, YAML फाइल के ऊपर कैसे काम की जाती है, YAML फाइल के अंदर डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोडक्शन के अंदर पूछे जाएगी, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई थी, है ना। 3 tier 4 tier आर्किटेक्चर डिप्लॉयमेंट करना हो वो भी आपसे पूछ लेगा। कैसे आप नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ग्रुप स्केलिंग, ट्रैफिक को मैनेज करते हो, उसके अंदर राउट 53 है, उसको आपने पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। SSL सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई मारते हो, WAF जो AWS की एक नई सर्विस है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, है ना। रूटिंग मतलब राउटिंग हो गई, राउटिंग पॉलिसी को एप्लीकेशन, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। मॉनिटरिंग में प्रोमेथेस, ग्राफाना जैसे टूल हैं, उसके ऊपर आपने कैसे प्रोडक्शन के अंदर मैनेज किया है। इस प्रोडक्शन के अंदर पर्टिकुलर जो इंसिडेंट क्रिएट होता है, उस इंसिडेंट के ऊपर आपने कैसे वर्क किया है। ये होते हैं क्या, रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अब मैंने जो जो बोला है, जैसे मैंने अगर बात किया है कि इलास्टिक सर्च, इससे रिलेटेड सब कुछ चप्पा चप्पा छान मारो। छान मारो का मतलब क्या है, अगर मैंने प्रोमेथेस और ग्राफाना को यूज़ किया है, इसके डैशबोर्ड को बना के आप क्या करते हो, आपने मैट्रिक्स बना ली। मैट्रिक्स में आपको पता है कि भाई कुछ चीज़ें अलर्ट हो रही, अलर्ट होकर जनरेट हो कह रही, आप क्या कर रहे हो उसके अंदर। तो जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, आप बोलिए आई हैव वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंदर आप बोलो सर आई एम वर्किंग इज दिस प्रोफाइल, बट मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हर कोई बोलता है। तो भाई जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कल को हम अपनी इस कंपनी के अंदर आपको वी आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आप कर लोगे नहीं। कुछ ऐसे लोग थे जो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, अब उनके पास लोड ऐसा आ गया कि उनको 6 मंथ 7 मंथ में क्विट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो, एक होता है कि आप के अंदर कैपेबिलिटी है कि भाई मैं कर लूँगा, कर जाऊँगा। दूसरा, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, बस आपको ये लगता है भाई मैं कंपनी के अंदर चला जाऊँ। भाई नहीं टिकोगे, है ना। टिक गया तो अच्छी बात है, MNC लेवल की कंपनी है, और जो टिके हैं तो उनको भी पता है कि भाई हम टिके हैं। सैलरी का जो पैकेज था वो पिछले 6 साल से 5 साल से वही है,
ठीक है, तो यू नो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, सिंपल। ये मैंने एक आपको बताया कि जो ट्रबल शूट, प्रॉब्लम डिबगिंग, रियल टाइम क्वेश्चन सिनेरियो आएगा, कुछ इसी से रिलेटेड आएगा। अब इसमें मैंने जो कुछ भी बताया, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। फॉर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवॉप्स, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ नहीं बोली, मैंने मशीन लर्निंग यहाँ पे नहीं बोला, मैंने डेटा साइंस यहाँ पे बात नहीं उठाई। मैंने वही बात उठाई यहाँ पे, अगर आप डेवॉप्स के ऊपर मूव ऑन कर रहे हो, इसके बियॉन्ड आप मत जाइए। हाँ, अगर आपको पता है कि आई एम वर्किंग इन डेवॉप्स बट फर्दर मोर टेक्नोलॉजी आई वांट, मुझे और सीखना भी पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आप साइड से पढ़ते जाइए जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में यू कैन गो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है किसके ऊपर, कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, तो वो मैं एक नया पार्ट बनाऊंगा, उसमें आई थिंक मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे। हाँ, और मेरे पास कुछ ऐसे सीनियरियो लेवल पे क्वेश्चन भी हैं जो एकदम अप टू डेट है। जैसे आप बीटेक करते हो, जैसे मध्य प्रदेश से आपने बीटेक किया, आपको पता है कल की मुझे 3 दिन में पढ़ के पास हो जाना है, तो वहाँ पे एक शिवानी आती है, तो शिवानी को आपने वही क्वेश्चन पढ़ लिया, काम हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वही होगा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर रहता है, लेकिन आपका तो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है वो ऐसे ही बताना है कि सपोज आई एम वर्किंग करेंट कंपनी, जैसे डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, अपनी प्रोफाइल है वो भी बता सकते, करेंटली आई एम वर्किंग एडब्ल्यूएस क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, माय डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बोलना है ना, ऑन डेली बेसिस में आई एम डूइंग दिस, क्या क्या कर रहे हो, समटाइम्स वी फेस चैलेंजेस, है ना, काम करते। अब आप बोलते हो कि नहीं सर मैं खुद ही लीड कर रहा हूँ सब कुछ, तब आपसे पूछ लेगा वो। तो आपके पास स्मार्ट वे होना चाहिए कि मैं कैसे बोलूँ। ठीक है, तो पूरा खेल है किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास बोलने की कला है, वो तो सीखने वाला काम। देखो मैं बताऊं, जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनको पता है हम क्या कर रहे हैं। कला होनी चाहिए कि मैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टास्क को समझ के स्पीच दे पाऊँ। अब ऐसे लोग भी हैं देखो जिनकी एज हो गई है अच्छी खासी, बट उनका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस आप जानोगे 20-25। अभी बताइए क्या वो लोग अपनी स्किल के बेस पे क्या L1 पे काम करेंगे? नहीं ना। तब उनको क्या ज़रूरत है, उनको बस इन्हीं की ज़रूरत है, ये जो मैंने आर्किटेक्चर दिया। आप अच्छी ऐसी पोजीशन पे बैठे हो, आपके पास कुछ भी नहीं आता है, खेल है कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट को आपने समझा भाई क्या हो रहा है, वो L1 L2 की जो टीम है वो काम करके देगी, यही तो होता है। ऊपर में टॉप में बैठा हुआ आदमी कुछ नहीं जानता, उसको पता है मुझे काम कैसे लेना है, वो ले लेगा। लेकिन कैसे लेगा, पहले इसके लिए पहले पूरा फ्लो फ्लो पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट पता होना चाहिए भी, भाई ये सोनार क्यों क्यों यूज किया गया यहाँ पे, क्यों क्या है भाई सोनार क्यों, बारे में पता होना चाहिए, है ना, यामल के अंदर कोड लिखा है पता होना चाहिए। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता भाई यामल क्या है ना, आपको यही नहीं पता भाई IM पॉलिसी में सर्ट क्या मतलब, सर्टिफिकेट मैनेजर क्या होता है WF ने, तो फिर मार खा जाओगे, रिजेक्शन। ठीक है, तो मेक श्योर मैं आपसे जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप गो थ्रू करिए, मतलब आपने जो पढ़ा है ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो प्लीज़, ठीक है, ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है, नो इशू, आप मुझसे क्वेश्चन शेयर करिए, उसके ऊपर हम बैक टू बैक बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।